जय हिंद मेरे डियर साथी, मैं आपका साथी विकास और आज एक देखने वाले हैं कक्षा 10 विषय विज्ञान। ये चैप्टर का नाम है जैव प्रक्रम। ठीक है, ये बायो का पहला चैप्टर है। ठीक है, यदि देखा जाए तो ये भी चैप्टर बहुत लेंदी है मगर बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। इसमें आप पेड़ के बारे में, अपने बारे में सब बढ़िया तरीके से समझेंगे, एकदम अच्छे तरीके से। ठीक है, तो इसको हम आज शुरुआत करने वाले हैं। ठीक है, देखिए बहुत सारा चैप्टर हमने क्या कर दिया है, ठीक, कंप्लीट कर दिया है और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं जैव प्रक्रम। और हर एक सब जितना भी चैप्टर हम पढ़ा रहे हैं सबका प्लेलिस्ट बना दिए हैं। ठीक है, उससे आप यहाँ वहाँ से जाके देख सकते हैं इजीली। ठीक है, तो ये आपका पास क्या होगा, जैव प्रक्रम। ठीक है, तो जैव प्रक्रम क्या होता है इसके बारे में आप देखने वाले हैं। तो लिखा तुम्हारे पास जैव प्रक्रम, जिसे इंग्लिश में लाइफ प्रोसेस बोलते हैं। पहले डिफिनेशन समझते हैं तब इसके बारे में कुछ और समझते हैं। जीवों में होने वाली क्रिया को हम क्या बोलते हैं, जैव प्रक्रम बोलते हैं। कोई भी जीव हो उसके अंदर बहुत सारी क्रियाएं होती, जैसे खाने को खाते हैं, सांस लेते हैं, हृदय का यानी परिवहन करता है, मतलब हमारे किडनी के द्वारा कोई ना कोई चीज़ वेस्टेज निकाला जाता है। ये सब जितनी भी हमारे शरीर के अंदर क्रिया हो रही है वो जैव प्रक्रम कहलाती है। देखा जाए तो जैव प्रक्रम देखा जाए दो वर्ड से मिलकर बना हुआ था। पहले देखा जाए तो तुम्हारे पास क्या होता है, जैव, और प्लस में तुम्हारे पास क्या होता है, प्रक्रम होता है। क्या होता है, जैव प्रक्रम। जैव वर्ड कहीं भी आए तो समझ लीजिए वो जीव है। ठीक है, किसके बारे में है तुम्हारे पास, एक तुम्हारे पास क्या होगा, जीव हो, वो भी क्या होना चाहिए, जीवित होना चाहिए। ठीक है, जीवित जीवों के अंदर जो भी तुम्हारे पास क्या होती है, क्रिया होती है। ठीक है, जो भी क्रिया होती है उससे क्या बोला जाता है, जैव प्रक्रम बोला जाता है। अब बार बार हम बोल रहे हैं क्रिया होती, तो कौन सी क्रिया ऐसे शरीर के अंतर्गत होती है जिसे जैव प्रक्रम बोलते हैं। जैसे आप, ठीक है, हमारे शरीर के अंदर खाना खाते हैं तो बताओ क्या होता है। ठीक है, हमारे अंदर क्या होता है, पोषण होता है। क्या होता है, पोषण होता है, जिसे नॉर्मल भाषा में हम क्या बोलते हैं, पाचन बोलते हैं। हमारे शरीर के अंदर होता है, एक क्रिया होती है, इसी से हमें ऊर्जा मिलती है। ठीक है, जैसे खाना खाए हैं तो बताओ हमारे शरीर के अंदर खाना खा के हम पेट में डाल दिए, उसके बाद उसका पूरा प्रक्रिया होगी। ठीक है, पूरा का प्रक्रिया होगी, उससे का जो भी बढ़िया चीज़ रहेगा उस हमारी बॉडी क्या कर लेगी, सोख लेगी, यानी एब्जॉर्ब कर लेगी। तो हमारे शरीर के अंदर पाचन होता है, मतलब भोज्य पदार्थों को अपने शरीर के अंदर लेते हैं। कोई भी जीव है यदि जीवित है तो जीवित रहने के लिए उसे क्या कर देते हैं, भोजन चाहिए ही चाहिए। ठीक है, तो ये एक प्रक्रिया हो गई। दूसरी प्रक्रिया देखा जाए तो आप सुने होंगे श्वसन, मतलब यदि सांस कोई पर्सन न ले, ठीक है, कोई पर्सन सांस नहीं ले तो वो भी क्या हो जाएगा, जीवित नहीं रहेगा। तो ये क्या कर देते हैं, जितने भी जीवित प्राणी होते हैं यही श्वसन करते हैं। ठीक, और देख लिया जाए जीवित प्राणी और क्या करते हैं। जीवित प्राणी देखा जाए तो श्वसन के बाद क्या कर देते हैं, वहन करते हैं। वहन को हम क्या बोलते हैं, इंग्लिश में लिखा जाए तो इसे क्या बोलते हैं, सर्कुलेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सर्कुलेशन बोलते हैं। सर्कुलेशन मतलब देखिए हमारे शरीर के अंदर ब्लड है, मतलब एक तरह का समझो पानी है, तो पानी को चलाने के लिए कोई ना कोई मोटर चाहिए। तो हमारे शरीर के अंदर एक मोटर है जिसे हम क्या बोलते हैं, हृदय बोलते हैं। तो हृदय हमारे शरीर के अंदर क्या होगा, एक मोटर की तरह काम करता है। जो भी पाचन से हमें ऊर्जा मिलती है श्वसन के द्वारा, ठीक है, तो उसे क्या करें, एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफर करने के लिए, मतलब भेजने के लिए कोई ना कोई चाहिए, तो हमारे पास वाहन, ये भी हमारे पास प्रक्रिया है। ठीक है, अब बताइए, अब इन सब प्रक्रिया में होने के बाद हमारे शरीर में जो भी क्रिया होगी तो उससे कोई ना कोई खराब चीज निकलेगा। तो हमारे शरीर के अंदर क्या होती है, उत्सर्जन होती है। क्या होती है, उत्सर्जन होती है, जो यहाँ से दिया गया है। तो मतलब हमारे शरीर के अंदर इतनी सारी क्रिया होती, इस क्रिया को ही मिला के क्या बोला जाता है, जैव प्रक्रम बोला जाता है। एक जीवित प्राणी को ये सब चीज करना कंपलसरी है। ठीक है, एक और दिया रहता है जिसे हम क्या बोलते हैं, प्रजनन बोलते हैं। ठीक है, प्रजनन बोलते हैं, जो आप आगे वाले चैप्टर में एकदम डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, ये हो गया, इसे आप स्टार लगा दीजिए क्योंकि इसके बारे में आपको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। और ये जितने भी चीज़ें हैं देखिए, इसमें तुम्हारे पास किसके किसके बारे में पढ़ना पड़ेगा, चाहे वो तुम्हारे पास पादप हो, पादप मतलब चाहे तुम्हारे पास वो प्लांट हो, उनके बारे में डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। और प्लस में तुम्हारे पास क्या होगा, कोई मानव यानी कोई जीव हो, उसके बारे में भी तुम्हें डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। यहाँ से मतलब ये पाचन एक बार पेड़ में पढ़ना पड़ेगा, एक बार हमारे पास मानव में पढ़ना पड़ेगा। श्वसन मतलब हम कैसे श्वसन करते हैं, ठीक है, उसके बारे में पूरा डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। पेड़ कैसे श्वसन करने, उसके बारे में भी डिटेल हमें पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, अब क्या होता है, वहन, हमारे शरीर के अंदर सर्कुलेशन होता है। कोई भी चीज़ एक जगह से दूसरे जगह ले जाने के लिए हमारे शरीर के अंदर सर्कुलेटरी सिस्टम का नाम एक होता है, तो वो भी तुम्हें क्या करना पड़ेगा, डिटेल में पढ़ना पड़ेगा।
उत्सर्जन भी हमें क्या करना पड़ेगा, एकदम मजे तरीके से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, चाहे पेड़ में हो चाहे मानव में हो, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया प्रजनन भी क्या कर देते हैं, चाहे यानी पेड़ हो चाहे मानव वो भी प्रजनन करते हैं। तो इन सबको मिला के ही क्या बोला जाता है, जैव प्रक्रम बोला जाता है। तो आप जैव प्रक्रम के बारे में अच्छे से समझ गए होंगे। ये जनरल चीजें हैं, ये पूछा नहीं जाता है। मेन पूछा जाता पोषण के बारे में आपको बताना है, ठीक है। पोषण के बारे में कहेगा पोषण क्या होता है, पोषण क्यों करते हैं, इस कितने प्रकार के होते हैं, मान लेते लॉन्ग में आ जाएगा तो क्या आपको डिफाइन करना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले आपके सामने दे रखा पोषण, ठीक है। तो आप इनकी डिफिनेशन के बारे में समझिए, पोषण क्या होता है इनके बारे में, ठीक है। पोषण के बारे में आप समझिए क्या होता है। तो पोषण की पहले परिभाषा लिख रखिए, पोषण की आवश्यकता क्यों पड़ती है, ठीक है। तो इन सबको देखिए, हम इस जैव प्रक्रम में इस लेक्चर में इतनी चीजें हम कवर अप करने वाले। जैव प्रक्रम का परिचय हमने देख लिया। पोषण की परिभाषा, पोषण दो प्रकार के होते हैं, स्वपोषण और विषम पोषण, यानी स्वपोषी या विषम पोषी। इसको भी हम डिटेल एग्जाम्पल के साथ देखेंगे, इसे भी डिटेल में देखेंगे एग्जाम्पल के साथ, तब ये लेक्चर हमारा खत्म होगा, ठीक है। तो सबसे पहले समझते हैं पोषण यानी न्यूट्रिशन क्या होता है, ठीक है। देखा जाए तो न्यूट्रिशन क्या होता है, पहले इसके बारे में समझते हैं। न्यूट्रिशन यानी पोषण, देखिए जितने भी दुनिया में जीवित प्राणी हैं, मतलब जीवित प्राणी यदि उन्हें ऊर्जा चाहिए तो पोषण करना पड़ेगा। तो लिखा तुम्हारे पास सजीवों द्वारा भोजन को ग्रहण करना, मतलब कोई भी जीव है तो भोजन तो करेगा ही, क्योंकि उसी से ऊर्जा मिलती है। जैसे फॉर एग्जांपल आपको कार चलानी है तो कार में क्या डालते हैं, पेट्रोल डालते हैं। ऊर्जा के लिए पेट्रोल डालेंगे, बिना पेट्रोल को तो चलेगा नहीं भाई, ठीक है। तो उसमें ऊर्जा के लिए क्या चाहिए, पेट्रोल चाहिए। अब बताओ हमारे शरीर के अंदर के ऊर्जा के लिए क्या चाहिए भैया, भोजन चाहिए, ठीक है। इसलिए आप देखो सुबह आप जाते हैं, खाते हैं, ठीक है, और अच्छे तरीके से पैक करके दोपहर के लिए ले जाते, फिर शाम तक आते आते आप थक जाते। क्यों, क्योंकि आप जो भोजन से जितनी भी ऊर्जा मिली थी सब आपका शरीर क्या हो गई, पढ़ने में, दौड़ने में, कूदने में, ठीक है, सब खत्म हो गई, ठीक है। तो ही भोजन को ग्रहण करना। अब भोजन का क्या कर देना, अवशोषण। यदि भोजन को ग्रहण किया गया तो हमारे शरीर में अंदर उसका अवशोषण होगा। अवशोषण करना, शरीर के अंगों की मरम्मत करना। अब बताइए शाम तक आते हैं आप थक जाते हैं, ठीक, शाम तक आते हैं थक जाते हैं, उसके बावजूद आप खाना वाना बाकायदे से खाते हैं, फिर शाम को सो जाते हैं आराम से, रात भर सोते हैं, हमारी पूरी रात भर हमारी शरीर की मरम्मत होती है, ठीक है, जो क्योंकि पोषण से जितने भी हमारी ऊर्जा मिली है अंगों की मरम्मत करने में लग गई है। अनुरक्षण मतलब जो रोगों से लड़ने में मदद करती है, ठीक है, का कार्य करना ही क्या कहलाता, पोषण कहलाता। अब दोबारा इस परिभाषा के समझिए, जीवों द्वारा भोजन को ग्रहण करना, भोजन का अवशोषण करना, शरीर के अंगों की मरम्मत तथा अनुरक्षण का कार्य करना ही क्या कहलाता, पोषण कहलाता है। तो ये पोषण की डिफिनेशन हो गई। भोजन को ग्रहण करना, उसका अवशोषण करना, शरीर में कोई भी चीज यदि मान लेते हैं मरम्मत करना है, ठीक है, तो मरम्मत करना तो उसे ऊर्जा से ही मरम्मत की जाती है जो आप भोजन के द्वारा ग्रहण करते हैं, ठीक है। अनुरक्षण मतलब जितना अच्छा से आप भोजन खाएंगे, आपकी जितनी शरीर स्ट्रांग रहेगी उतना आप रोगों से आराम से लड़ सकते हैं, नहीं तो क्या हो जाएगी। अभी देखो कोरोना से आप लड़ के आए हैं, एक्चुअल में आप कोरोना से लड़ के आए। देखिए कोरोना में सबको यदि ऐसे देखा जाए तो हमारी इम्यूनिटी बहुत स्ट्रांग थी तो हम जीत चुके, उससे कोरोना को हरा कर आए। अपने आप को कभी कमजोर मत समझिएगा, ठीक है। जो नहीं लड़ पाए दुनिया में नहीं रहे, यही तो नेचर का सिलेक्शन है, ठीक है। यदि जैव विकास, ठीक, अनुवांशिकता जैव विकास वाले चैप्टर में देखा जाए तो जैव विकास वाला पोर्शन यदि पढ़ेंगे आप, आपके सिलेबस में हटा दिया गया जैव। अब उन्होंने डार्विनवाद, ठीक है, लैमार्कवाद, इस सब के बारे में पढ़ेंगे तो उन्होंने यही बताया हुआ था नेचुरल सिलेक्शन के बारे में। तो ये आपके पोषण हो गया। अब आपके माइंड में आता भाई हम भोजन काहे करते हैं, कोई तो रीजन होगा भोजन करने का, ठीक है, नहीं करे तो काहे होगा, ठीक है। तो इसके बारे में हम थोड़ा सा क्या कर देते हैं, यहाँ से हमें देखना पड़ेगा। अब भोजन क्यों करते हैं बताइए, भोजन नहीं करेंगे भैया सर ऊर्जा नहीं मिलेगी, एकदम सटीक बात है। देखिए ऊर्जा के लिए हम क्या कर देते हैं, भोजन की आवश्यकता पड़ती है। अब बताइए सुबह से लेके आप शाम तक दौड़ते हैं तो शाम को थक जाते हैं, तो यदि आप भोजन न खाएंगे, ठीक है, भोजन नहीं करेंगे तो आपको ऊर्जा नहीं मिलेगी। तो ऊर्जा यानी पोषण से क्या मिलती है, हमें ऊर्जा मिलती है। तो ये पहली आवश्यकता होती है, ऊर्जा को पूर्ति करने के लिए हम पोषण करते हैं। दूसरा, शरीर की वृद्धि के लिए हम क्या कर देते हैं, ऊर्जा यानी पोषण करते हैं। अब बताइए शरीर की तुम्हें प्रॉपर वृद्धि करानी है, ठीक, मतलब डेवलपमेंट करना है। तो आप देखिए छोटे बच्चे होते हैं तो उन्हें धीरे धीरे डेवलपमेंट होगा तभी तो एडल्ट होंगे, ठीक है। तो उसे अच्छे तरीके से यदि पोषण मिलेगा तो अच्छी तरीके से उनकी शरीर डेवलप करेगी। तो शरीर की वृद्धि में भी क्या हो जाता है, पोषण का बहुत बड़ा रोल है।
दूसरा, शरीर में टूट फूट की मरम्मत, मान लेते शरीर के अंदर कोई भी टूट फूट हो, क्योंकि आप पढ़े होंगे, ठीक है, पढ़े होंगे क्या बोला जाता है, ठीक है, आरबीसी। अब 2-3 चीजें देख लेते हैं। एक सुने होंगे आरबीसी, एक सुने होंगे डब्ल्यूबीसी। आरबीसी देखा जाए तो 100 से 120 दिन के अंदर क्या हो जाती है, इसकी डेथ हो जाती है। डब्ल्यूबीसी देखा जाए तो 7 से लेकर 10 दिन के अंदर इसकी डेथ हो जाती है। तो ये बताओ, पर डे हमारे शरीर के अंदर लाखों कोशिकाएं मर रही हैं, लाखों कोशिकाएं नया बन रही है। तो इनको मरम्मत करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ठीक है, इन्हें मरम्मत करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पोषण करना पड़ेगा। तो वही चीज का रखा है, शरीर की टूट फूट करने के लिए हमें क्या करना, पोषण करना पड़ेगा। अब रोगों से प्रतिरक्षा, बताइए आप सही से खाना नहीं खाएंगे तो सुट्टूर हो जाएंगे, ठीक है, मतलब बहुत दुबले पतले हो जाएंगे। कोई बीमारी आएगी, ठीक, आपको मार के तुरंत चली जाएगी। मान लेते बहुत दुबले पतले हैं, कोनो झगड़ा वगड़ा होगा स्कूल में, कोनो दू तमाचा जड़ल कनवा में सुन्न हो जाए, भाग जाइबा, मतलब जब हम स्ट्रांग रहेंगे तो लड़ जाएंगे, ठीक है। तो अब बताइए, उसी तरह से हमारे शरीर के अंदर बहुत सारे बैक्टीरिया पर डे, लाखों बैक्टीरिया अटैक कर रहे हैं, ठीक है, लाखों बैक्टीरिया अटैक कर रहे हैं। तो उसको क्या कर देते हैं, लड़ने के लिए हमें ऊर्जा चाहिए। तो ऊर्जा किससे मिलती है, भोजन से मिलती है। जब भोजन खाएंगे यानी पोषण करेंगे तो हमें रोगों से भी प्रतिरक्षा मिलेगी। इसलिए डॉक्टर कहते हैं, ठीक है, अच्छा ये दवाई मल्टीविटामिन, कैल्शियम, ये सब देते हैं ना, ठीक, वो क्या कर देते हैं, रोगों को लड़ने के लिए हमें एक्स्ट्रा एनर्जी देते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा, तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, ऊर्जा की आवश्यकता क्यों पड़ती। तो आपको समझ गए होंगे इतना चीजें। अब देखा जाए तो पोषण क्या होते हैं, 2 तरह के होते हैं। पोषण 2 तरह के होते हैं। पहला तुम्हारे पास क्या होता है, ठीक है, आपके पास होता है स्वपोषण। स्वपोषण क्या होता है, अब इसको आगे डिटेल में देखेंगे। फिर दे रखा तुम्हारे पास क्या होता है, विषम पोषण क्या होता है, इसको भी हम डिटेल में देखने वाले हैं। स्वपोषण जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, विषम पोषण जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं। तो अब इनकी परिभाषा और क्या होता है, इनके बारे में डिटेल में देखेंगे। इनकी परिभाषा क्या होता है, इसको भी हम डिटेल में देखने वाले हैं, ठीक। चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक। तो आपके सामने ये पहली परिभाषा है, ठीक है, ये पहली परिभाषा जिसे हम क्या बोलते हैं, स्वपोषी। दूसरी परिभाषा आपके सामने विषमपोषी, ठीक है। तो स्वपोषी की परिभाषा समझते हैं, इसके बारे में आपको बता देते हैं। मान लेते 60 नोट आपके आ जाए, स्वपोषी किसे कहते हैं, टिप्पणी लिखिए, ठीक है। तो इसकी परिभाषा और इसका एग्जाम्पल, और उसमें हम कुछ और ऐड करेंगे जो आपको अभी बताने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इसकी परिभाषा समझते हैं, स्वपोषी की होती क्या है, ध्यान से सुनिएगा। स्वपोषी क्या होते हैं, जो पेड़ पौधे तथा जीव जंतु अपना भोजन कार्बनिक यौगिक, अकार्बनिक यौगिक जैसे कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल की सहायता से क्लोरोफिल की मदद से प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, स्वपोषी कहलाते हैं। सिंपल सा क्या कर देना, देखिए ये कह का रखा है, जो भी पेड़ पौधे, ठीक है, अकार्बनिक यौगिक से, ठीक है, जैसे तुम्हारे पास क्या हो गया, नाइट्रोजन जो अकार्बनिक यौगिक है, हाइड्रोजन अकार्बनिक यौगिक है, सल्फर देते हैं अकार्बनिक यौगिक है, जिंक देते हैं वह कार्बनिक यौगिक है, उसकी मदद से कार्बन डाइऑक्साइड और जल की सहायता से, और क्लोरोफिल क्या कर देता, प्रकाश को पकड़ के प्रकाश संश्लेषण कराता, जिससे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, स्वपोषी बोलते हैं, ठीक है। ये स्वपोषी की हो गई। अब इसमें होता क्या, देखिए सबसे पहले आप पढ़े होंगे कार्बन डाइऑक्साइड ले लिया, ठीक। अब उसके बाद क्या कर देता है, यहां से हमें क्या लेना, पानी लेना, ठीक है। अब ये जब अभिक्रिया करेगा तो यहां पर क्या होना चाहिए, सूर्य का प्रकाश होना चाहिए, यानी क्या होना चाहिए, आपके सामने सनलाइट होना चाहिए, और दूसरा पास क्या होना चाहिए, क्लोरोफिल होना चाहिए, ठीक है। क्लोरोफिल की मदद से जब ये भोजन बनाएगा तो हमें क्या बनाएगा, C6 बनाएगा, H12 बनाएगा, O6 बनाएगा, प्लस में हमारे लिए ऑक्सीजन बना जाएगा। तो ये देखा जाए तो ग्लूकोज बना रहा है, 6 से गुणा यहाँ, 6 से गुणा यहाँ, 6 से गुणा यहाँ, मतलब ये अभिक्रिया क्या हो गई, बैलेंस हो गई। यही अभिक्रिया होती है जो क्या होती है, स्वपोषी में होती है। स्वपोषी मतलब जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, यही अभिक्रिया होती। इसी अभिक्रिया को हम क्या बोलते हैं, एक नाम दिया जाता है जिसे हम क्या बोलते हैं, प्रकाश भैया संश्लेषण कहते हैं, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण, जिसे हम इंग्लिश में देखा जाए तो इसे क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। तो यही चीज वहां पर आपको क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। तो सबसे पहले इसकी परिभाषा लिखेंगे, ये अभिक्रिया लिखेंगे, और ये इसके बारे में बता देंगे, आपका 2 नंबर सिक्योर हो जाएगा। मान लेते हैं आप डायग्राम बनाना चाहते हैं बायो में, तो यहाँ पर क्या होता है, देखिए ये आपका सिंपली क्या हो गया, ये आपका, ठीक है, ये प्लांट हो गया। यहाँ से देखा जाए तो ये क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा, ठीक है। इसके बगल में ही क्या हो जाती है, यहाँ से
इस यहाँ पर क्या हो जाती है, लीफ जाती है। ठीक है, ये आपके सामने लीफ हो गई यहाँ से। ठीक है, ये आपके सामने लीफ हो गई और यहाँ से सूर्य का प्रकाश भैया आ जाता है। ठीक है, सूर्य का प्रकाश आ जाता है और हमारे एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड होती है। ठीक, और यहाँ से नीचे से देखा जाए तो खनिज तथा लवण जाते हैं जो जल के रूप में जाइलम ले जाता है। ये जाते हैं तो अपना काम करते हैं और यहीं पर क्या कर देता है, C6H12 और O6 बन के तैयार हो जाता है। और इसमें स्टोरेज जो होता है किसके रूप में होता है, स्टार्च के रूप में क्या हो जाता है, भोजन का स्टोरेज होता है पत्तियों के अंदर। ये आपका डायग्राम बना देंगे और इसका एक प्यारा सा क्या कर देंगे, एग्जाम्पल लिख देंगे। ठीक, तो 100 पोषी आपको समझ में आएगा। इतनी बड़ी परिभाषा नहीं लिखने का मन कर रहा तो सिंपल सा क्या लिखिए, जो भी पेड़ पौधे तथा जीव जंतु अपना भोजन प्रकाश की उपस्थिति में स्वयं बनाते हैं उन्हें क्या बोला जाता है, स्वपोषी जीव जंतु बोला जाता है। स्वपोषी बोलते सब सिंपली तुम समझना। ये परिभाषा में क्या करने के बाद आपको ये सब थोड़ा सा लिखना पड़ेगा। यदि टिप्पणी आएगी तो, नहीं टिप्पणी आएगी तो क्या कोई टेंशन नहीं। हमारे पोषण पे टिप्पणी आए तो पोषण की आवश्यकता, पोषण के प्रकार ये डिफाइन करेंगे, 2 पेज आपका लॉन्ग में हो जाएगा। ठीक है, मान लेते स्वपोषी पे ठीक है आपको टिप्पणी आ जाए तो ये परिभाषा लिखना पड़ेगा। वो चीज लिखने के बाद एग्जाम्पल आपको लिख देना। जैसे हरे पेड़ पौधे, कुछ जीवाणु होते हैं, कुछ जीवाणु में एक जीवाणु का आता है आपको जो सिलेबस में है, युगलीना। युगलीना ऐसा जीव है जो क्या कर देता, प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन स्वयं बना लेता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, स्वपोषी बोलते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा स्वपोषण के बारे में। नेक्स्ट में तुम्हारे पास आते हैं विषम पोषण किसे बोलते हैं भाई। ठीक है, विषम पोषण में समझते हैं, जस्ट इसी का उल्टा लिखेंगे आपका विषम पोषण हो जाएगा। ठीक है, तो विषम पोषण क्या होता है इसे ध्यान से सुनिए। तो क्या होता है, जो जीव जंतु सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं उन्हें क्या बोला जाता है, विषम पोषी बोलते हैं। तो सर जी कैसे भोजन प्राप्त करल है, ये कितना नहीं बतावत है, कोई टेंशन नहीं। ठीक है, पहले इसे समझिए, जो जीव जंतु सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते उन्हें क्या बोला जाता है, विषम पोषी कहते हैं। अतः ये ऊर्जा कहां से पाते हैं, अतः ऊर्जा के लिए प्रत्यक्ष मतलब डायरेक्ट, अप्रत्यक्ष यानी इनडायरेक्ट, डायरेक्ट तथा इनडायरेक्ट रूप से पेड़ पौधों पर निर्भर करते हैं उन्हें विषम पोषी कहते हैं। ठीक है, उन्हें विषम पोषी कहते हैं। सिंपल सा क्या लिखने के, ऐसे जीव जंतु जो प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते हैं उसे हम विषम पोषी कहते हैं। और प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप से, चाहे डायरेक्ट तथा इनडायरेक्ट रूप से हम क्या कर देते हैं, उसी परपोषी पे स्वपोषी पर ही क्या होते हैं, निर्भर होते हैं। जैसे बताओ हम क्या करते हैं, चाहे सीधे प्लांट को खा लेते हैं, चाहे प्लांट का हम प्रोडक्ट खाते हैं। ठीक है, चाहे प्लांट जैसे साग को लेके आए डायरेक्ट प्लांट खा लिए, या प्लांट का प्रोडक्ट खा लिए, जैसे गेहूं से रोटी बना, रोटी खाए, मतलब इनडायरेक्ट रूप से तुम क्या करो, उसे खा रहे हो, तो उसे क्या बोलेंगे, विषम पोषी बोलेंगे। ठीक है, इसका एग्जाम्पल मानव, हाथी, शेर, कुत्ता, बिल्ली, सब कुछ यहाँ पर तुम छाप सकते हो जो आपके सामने दिख रहा है। ठीक है, ये हो जाएगा इसके बारे में। तो ये विषम पोषी है। अब विषम पोषी के भी तुम्हारे पास भाई कईयों प्रकार होते हैं। ठीक है, विषम पोषी के तुम्हारे पास प्रकार होते हैं जो आपके सामने दे रखा है इसके बारे में। और याद रखना विषम पोषी पे आपका टिप्पणी पूछा हुआ था, आपको दिखा देते हैं। ठीक है, आपको दिखा देते हैं इसी पे जाते जाते। ठीक है, अभी आपको समझ में आ जाएगा विषम पोषी पे कैसे क्वेश्चन पूछा हुआ था। ये टिप्पणी पूछा था 2024 में। ठीक है, रुकिए पॉज करके हम दिखाते हैं भैया। ठीक, तो ये आपके सामने एक क्वेश्चन पूछा 2023 में। देखिए क्या पूछा है, 8वां नंबर, ध्यान से क्वेश्चन देखिएगा। पोषण किसे कहते हैं, जो आपको बता दिए डिटेल में। स्वपोषी पोषण किसे कहते हैं, इसको भी बता दिए उदाहरण के साथ। परपोषी यानी विषम पोषी, परपोषी को ही विषम पोषी बोला जाता है। का उपयुक्त उदाहरण सहित क्या करना, वर्णन करना। और ये कितने नंबर का था भाई, 2023 में देखा जाए तो कितने नंबर का, 4 नंबर का। यदि पोषण की परिभाषा लिखेंगे तो 1 नंबर, इनके बारे में उदाहरण के साथ यदि एक्सप्लेन करेंगे तो आपको 3 नंबर। तो ये क्वेश्चन खाता कितने बने हुए, 4 नंबर का टोटल था। 2024 में केवल विषम पोषी क्या होते उदाहरण सहित पूछा था, टिप्पणी 2 नंबर में। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन जितने भी हम इधर कराएंगे सब सिक्योर के साथ कराया जाता है। ठीक है, तो विषम पोषी के क्या हो जाएंगे, अब यहां से प्रकार आप नोट करिए। ठीक है, विषम पोषी कईयों प्रकार के होते हैं, मेनली हमने 4 प्रकार लिखा हुआ। तो सबसे पहले देखते हैं तुम्हारे पास शाकाहारी, जिसे हम क्या बोलते हैं, हर्बीवोरस बोलते हैं। अब ये क्या होते हैं, ध्यान से सुनिए। जो जीव जंतु या जो जंतु पौधों के फल, फूल,
पत्ती आदि खाते हैं। मतलब क्या होता है, ऐसे जीव जंतु जो हरा पौधा खाते हैं, सिंपली ऐसे जीव जंतु या हरा पौधा खाते हैं या हरे पौधे का फल फूल खाते हैं, ठीक है, उसे क्या बोला जाता है, शाकाहारी बोला जाता है। जैसे हिरण हो गया, खरगोश हो गया, गाय हो गया, बकरी हो गई, ये सब तुम्हारे पास किसके अंतर्गत आ जाएंगे, शाकाहारी के अंतर्गत आ जाएंगे, जो विषमपोषी का एक पहला प्रकार हो गया। मांसाहारी, ये सब आप बचपन से पढ़ते आ रहे, थोड़ा सा तेजी से चलते हैं। मांसाहारी जो जंतु अपने, ठीक है, मांस शिकार खाते हैं, ठीक है, मतलब जैसे शेर हो गया, शेर क्या कर देता, शिकार करता, उसका मांस खाता, शिकार करके उन्हीं का मांस खा जाएगा, तो उन्हें क्या बोला जाता है, हम मांसाहारी बोलते हैं। सिंपल सा, ऐसे जीव जंतु जो मांस खाते हैं उन्हें मांसाहारी बोला जाता है। एग्जाम्पल में शेर हो गया, चीता हो गया, ठीक है, ईगल हो गया, ये सब इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे यहाँ से, ठीक है। अब नेक्स्ट पे देखा जाता है तुम्हारे पास क्या होता है, मृतोपजीवी। मृतोपजीवी क्या होते हैं, कुछ ऐसे जीव जंतु होते हैं जो क्या कर देते हैं, ठीक है, कुछ ऐसे जीव जंतु होते हैं जो कोई चीज सड़ गल रहा है, ठीक है, या कोई चीज मर गया है उसको खाते हैं, ठीक है, उस पे जीवित रहते हैं, उसे क्या बोलते हैं, मृतोपजीवी। तब लिखा क्या हो गया, वे जीव जो सड़े गले अथवा मृत, ठीक है, जंतुओं से भोजन ग्रहण करते हैं उन्हें मृतोपजीवी कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में तुम्हारे पास क्या हो गया, कवक हो गया, कवक। और एक नाम सुने होंगे आप, हाइना का नाम सुने होंगे। जैसे शेर जब कोई चीज खाता है तो देखेंगे हाइना झुंड में आता है, उसे मार के भगा देता है या भाग जाता है, या कोई शेर छोड़ के खाना जाता तो सड़ जाता तो उसे वो खाते हैं हाइना। तो ये मृतोपजीवी होते हैं और कवक इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है इसका यहाँ से, ठीक है। विषमपोषी में एक तुम्हारे पास प्रकार है जिसे हम क्या बोलते हैं, परजीवी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, परजीवी। अब इसकी परिभाषा सुनिए क्या होते हैं, ऐसे जीव जंतु जो किसी दूसरे शरीर के ऊपर या उसके अंदर रहकर अपना भोजन ग्रहण करते हैं उसे हम परजीवी कहते हैं। दोबारा सुनिए, वे जीव जंतु जो अपना भोजन किसी दूसरे जीव के शरीर के ऊपर या शरीर के अंदर रहकर अपना भोजन ग्रहण करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, परपोषी बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल, आप में सर में क्या होगा, देखेंगे ढीलो पड़ा होगा जिसे हम लाइस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लाइस बोलते हैं। अब बताइए, हमारे शरीर के ऊपर रह के क्या कर देता है, हमारा जो भी खून रहता है उसे चूस कर अपना काम कर लेता है। मच्छर देखा जाए तो एक परजीवी, वो कुछ करता नहीं, घूमते घूमते आता है, सब ब्लड सक करता भाग जाता है, ठीक है, तो वो परजीवी हो गया। तो ये हमारे शरीर के बाहर, कुछ हमारे शरीर के अंदर होते हैं। जैसे तुम्हारे पास क्या होगा, टैप वर्म हो गया। कहते हैं ना इनके पेट में किचुआ पड़ गया हो, पेट में एक्चुअली में नहीं, वो इंटेस्टाइन में पड़ता, मतलब हमारी छोटी आंत अथवा बड़ी आंत में पड़ता। तो टैप वर्म करता क्या, ये वाला देखो, ये वाला हिस्सा क्या कर धंसा देगा और ये वाला फ्री रहेगा, तो जो भी भोजन आएगा वो आराम से खाएगा। तो हमारे शरीर के अंदर रहता, तो उसे क्या बोलते हैं, अंतः परजीवी बोलते हैं, ठीक है। यदि शरीर से बाहर रहेगा तो उसे हम बाह्य परजीवी बोला जाता है, ठीक है। तो इतना था हमारे किसके बारे में, पोषण के बारे में, ठीक है। इतना चीजें हो गई पोषण के बारे में। अब नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे, ठीक है, जीवों में यानी जीवों में पोषण। पहले अमीबा के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम किसके बारे में पढ़ेंगे भाई, मानव में पढ़ेंगे, ठीक। चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।